बारिश का मौसम था। पारुल चिड़िया अंडे देने वाली थी। जंगल में जोर से बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी और पारुल चिड़िया का घोंसला भी बहुत कमजोर था। एक तो मेरा घोंसला पहले से ही बहुत कमजोर है और ये तेज बारिश, अब मैं क्या करूँगी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले ठीक करने में लगे हैं। मैं किससे मदद मांगूंगी। इस अवस्था में मैं ना उड़ सकती हूँ, ना ही कहीं जा सकती हूँ। हे ऊपर वाले, अब सब तेरे हाथ में है। तभी कालू कौआ पारुल के घर आ जाता है। अरे पारुल, तुम आज की सुबह में क्यों नहीं आई थी? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ कालू भैया। इस अवस्था में मैं कैसे आ सकती हूँ। आप बताइए क्या हुआ आज की सुबह में। आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी सभा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश के साथ तूफान भी आएगा। क्या हुआ पारुल चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम एकदम से उदास क्यों हो गई? मैं अपने आने वाले बच्चों को लेकर चिंतित हूँ कालू भैया। मेरा घोंसला पहले से ही बहुत कमजोर है और अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो ये भी टूट जाएगा। चिंता मत करो पारुल, हम जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने कहा था, अगले ही दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी। बारिश तो बहुत तेज हो गई। तभी पारुल चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। पारुल चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर कालू कौवे के घोंसले के बाहर आ जाती है और आवाज लगाकर कहती है, कालू भैया, मैं पारुल हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे पारुल, तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, तब मैं जैसे तैसे आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। क्या आप बारिश रुकने तक आप मुझे पनाह दोगे? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे बाहर आने तक यहीं रहेगी। मुझे इसका ख्याल भी रखना होगा। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने कहा था कि बारिश 4 से 5 दिन तक नहीं रुकेगी। तब मुझे इसको दाना पानी भी देना होगा और घर में सिर्फ थोड़ा ही भोजन बचा है। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए हो। मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। पारुल, मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरे घर में रहने की जगह भी नहीं है। तुम किसी और पक्षी के घर जाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलकर कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। पारुल चिड़िया वहां से उड़कर चील काका के घर आ जाती है और घर का दरवाजा जोर से खटखटाती है। चील काका, मैं हूँ पारुल, दरवाजा खोलिए। चील काका दरवाजा खोलते हैं। अरे पारुल, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? पारुल चिड़िया चील काका को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो पारुल, मेरे घर उल्लू रहने को आई है और मेरा घर भी छोटा है। तुम कोई दूसरा घर देखो। अब मैं क्या करूं? मेरा पेट और भी दर्द कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? पारुल चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे कछुआ मौसी की याद आ जाती है। जैसे तैसे करके थकी हारी पारुल कछुआ मौसी के घर आ जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। कछुआ मौसी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ पारुल।
कछुआ मौसी धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। अरे पारुल, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? जल्दी से अंदर आओ, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। पारुल चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ पारुल, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं कछुआ मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। आज तो बहुत तेज बारिश भी हो रही है, इसलिए मेरा घोंसला टूट गया। और इस अवस्था में मैं कालू भैया के घर मदद मांगने गई थी, और उनके घर भी मेहमान आए हुए हैं। इसके बाद चील काका के घर भी गई थी, उनके घर भी उल्लू रहने को आई थी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर आ गई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। ओ पारुल, तुम चिंता मत करो। तुम जब तक यहाँ रहोगी मैं तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम अब आराम से यहाँ अपने अंडे दे सकती हो। कछुआ मौसी पारुल चिड़िया का ख्याल रखने लगती है, और दूसरे दिन पारुल चिड़िया अपना अंडे दे देती है। अंडे से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। इधर पारुल अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी, और उधर कछुआ मौसी पारुल को घर बनाने की सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन कछुआ मौसी पत्ते खाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। तभी उसे बड़ा सा शंख दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा शंख है। मैं तो इसे पारुल के लिए घोंसला बनाऊंगी। कछुआ मौसी घर बनाने के काम में लग जाती है। तभी ऊपर से एक काला कौवा कछुआ मौसी को देख लेता है और चील के पास चला जाता है। अरे चील भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार खोजा है। वो एक कछुआ है। क्या क्या? एक कछुआ? मेरे मुंह में तो सुनकर पानी आ गया। जल्दी से मुझे ले चलो। चील भाई, आओ मेरे पीछे पीछे। चील कछुआ मौसी को झपटने ही वाला था। तभी वहां पे अच्छा वाला कालू कौवा आ जाता है और कहता है, थोड़े दिन के लिए मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम तो जंगल के उसूल ही भूल गए। बुरे कौवे और अच्छे कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर चील वहां से चला जाता है। बुरा कौवा भी मार खाकर भाग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवा। अगर तुम नहीं होते तो चील तो मुझे खा ही जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो कछुआ मौसी? मेरे घर पारुल चिड़िया रहने आई है। तेज बारिश के वजह से उसका घोंसला टूट गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं। मैं उसी के लिए इस शंख से घर बना रही हूँ। कछुआ मौसी, आप कितनी अच्छी हो। पारुल मेरे भी घर आई हुई थी, पर मैंने उससे झूठ बोला। अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में वक्त लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम भी घर बनाने में मेरी मदद करो। फिर हम दोनों मिलकर पारुल को सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। कालू कौवा और कछुआ मौसी मिलकर पारुल के लिए एक मजबूत घर बना देते हैं। कालू कौवा अपने घर लौट जाता है और कछुआ मौसी धीरे धीरे घर पर लौट आती है। अरे कछुआ मौसी, आप कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ थी बाहर। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं बाहर पत्ते खाने के लिए गई थी। मुझे आपको थैंक यू कहना था। कछुआ मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे पारुल, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला फिर से बनाना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है, तुम जब तक चाहो
तब तक यहाँ रह सकती हो पारुल। नहीं नहीं, आपने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया, ये बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है पारुल, लेकिन जाते जाते एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए कुछ है, वो तुम साथ लेते जाना। जैसे ही पारुल चिड़िया बाहर जाकर देखती है, उसे एक शंख से बना हुआ घर दिखाई देता है। पारुल चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। कछुआ मौसी भी धीरे धीरे घर के बाहर आ जाती है। पारुल, घर कैसा लगा तुम्हें? कछुआ मौसी, ये घर मेरा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये घर बनाया है। अंदर से ये बहुत सुंदर और मजबूत है। अब कितना भी बारिश आ जाए, ये घर नहीं टूटेगा। पारुल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं की। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। उस दिन मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आए थे। कोई बात नहीं कालू भैया, मौसी ने मेरी बहुत मदद की और इस घर के लिए आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया। कालू कौआ पारुल के नए घर को पेड़ पे रख देता है। फिर पारुल चिड़िया और उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे घर में खुशी से रहने लगते हैं।